3 साल पहले हम लोग को एक आइलैंड दिखाया जाता है। एक कैप्टन उस आइलैंड की ओर देख रहा होता है, तो वहाँ पे एक बंदा बोल देता है कि कैप्टन हमें वहाँ जाके सब संभालना चाहिए। तो वो कैप्टन भी बोल देता है कि हम ये सब नहीं संभाल सकते। अगर इस मुसीबत से कोई निपट सकता है तो वो है सिर्फ हंटर्स। उसी समय हम लोग को बहुत सारे वॉरियर्स दिखते हैं जो बहुत सारे एंट मॉन्स्टर्स के साथ लड़ रहे थे, और उनमें से एक बंदा बोलता है कि हमें इन लोगों को देख के संभालना पड़ेगा और जिससे ये लोग सुरक्षा घेरा से बाहर ना जा पाएँ। उस समय एक हंटर बोलता है कि ये इस इसे इन लोगों को संभालना आसान नहीं, वैसे भी हम लोग का रैंक बहुत ज़्यादा कम है। उसी समय एक काफ़ी पावरफुल बंदे की एंट्री होता है जो कि एस रैंक हंटर होता है, और वो अकेले ही उन एंट्स को बड़े आसानी से, और उसी समय एक और पावरफुल पर्सन की एंट्री हो जाता है जो एंट्स को बड़ी आसानी से उठा के फेंक रहा होता है और उन्हें एक मुक्का में ख़त्म कर रहा होता है। उसी समय कई सारे वॉरियर्स बताते हैं निचले रैंक के वॉरियर्स की एक एस रैंक वॉरियर है और ये काफ़ी ज़्यादा आसानी से इन एंड्स को अकेले ही संभाल सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक और पर्सन को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो अननोन पर्सन जो रहता है वो भी एस रैंक हंटर होता है, और वो बड़े आसानी से सब एंड्स को अपने आग वाले पावर की मदद से जला देता है, और बहुत सारे हंटर्स को बोल देता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब टूट पड़ो और इन सबको हम मार दो एंड्स को। सीन शिफ्ट होता है और बताया जाता है कि इस दुनिया में 10 साल पहले एक अजीब सा पोर्टल दुनिया के हर एक कोने में अपीयर होने लगा, और उसके अंदर एक दूसरे डायमेंशन से जुड़ा हुआ काफ़ी अलग-अलग खतरनाक मॉन्स्टर होते थे जो किसी नॉर्मल वेपन बंदूक से तो मरते ही नहीं थे। और जो लोग इन दानवों से लड़ने के लिए अपने आप को काबिल बना पाए, इन्हीं लोगों को ही हंटर्स कहा जाता है। और उनके शरीर में कितनी ज़्यादा शक्ति है, उनकी शक्तियाँ ज़्यादा है कि कम है, उसको कई प्रकार के रैंक में बाँट दिया गया, जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई और स्पेशल रैंक एस रैंक। एक बार अगर कोई बंदा अगर सी रैंक में पहुंच गया है तो लाइफ टाइम के लिए सी रैंक में ही रहेगा। कोई बंदा ए रैंक में है तो लाइफ टाइम के लिए ए रैंक में ही रहेगा, उसका पावर नहीं बढ़ेगा। इसी समय हम लोग को एक हंटर दिखता है और वह अपने दोस्त दूसरे हंटर को हेलो बोलता है, तो दूसरा हंटर बोलता है कि तुम भाई 1 साल से कहाँ पे थे? तो वो बोलता है कि मैं बिजी था, लेकिन आज से मैं भी हंटिंग करने के लिए आ गया हूँ। उसी समय यहाँ पे जितने भी हंटर्स हैं एक लड़के को संग संग बोल रहे होते हैं, तो वे हंटर बोलने लगते हैं कि ये लड़का कोई बहुत बड़ा एस रैंक हंटर है, तो कोई तोपचंद है क्या? तो दूसरा हंटर बोलता है कि ये एक ई रैंक का हंटर है और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा वीक हंटर है। ये जब भी लड़ाई करता है तो हमेशा ये हारने की कगार पे आ जाता है, और ये किसी एक मॉन्स्टर को मार दे यही बहुत बड़ी बात है। इसका हमेशा तुक्का ही रहता है। यहाँ तक कि वो ये भी बोलता है कि ई रैंक की एक नॉर्मल सी लड़ाई में भी ये लड़का एकदम सीरियसली इंजर्ड हो गया था और ये हॉस्पिटल में था 15 दिन तक। उसी समय एक लड़की का आवाज़ आता है और वह बोलती है कि जिन्वू, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें फिर से चोट लग गई? अपने मेन कैरेक्टर का नाम जिन्वू है। जिन्वू बताता है कि कुछ दिन पहले वह एक ई रैंक वाले मिशन में गया था और वह बुरी तरीके से घायल हो गया था, और वहाँ ले दे के बचा क्योंकि वहाँ कोई हीलर नहीं था। सब वहाँ स्पेशल वॉरियर लोग गए थे वहाँ, इसीलिए किसी एक भी हीलर को नहीं ले जाया गया था। वैसे मेरी गलती, क्योंकि मैं ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ ना। उसी समय वो लड़की भी बोलने लग जाती है, ये तुम क्या कर रहे हो? सेल्फिश तो वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, किसी और के बारे में नहीं। उसी समय अनाउंसमेंट होता है और एक एस रैंक हंटर जो है उस बताने लगते हैं कि मेरा नाम है जूसॉन और मैं एक एस रैंक हंटर हूँ, और आज आप लोग मेरे साथ ही हंटिंग के लिए जाने वाले हो। उसी समय एक बंदा बोलने लगता है कि इनका अनुभव बहुत ज़्यादा अच्छा है, हम लोगों से भी ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर हम लोग इनके साथ जाएंगे तो हम लोग बड़े आराम से इस मिशन को कंप्लीट कर लेंगे। उसी समय वे सारे हंटर्स उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं, और उसी समय जिन्वू भी बोलता है कि मेरे पास बस एक खंजर है, लेकिन आज मैं कोई ना कोई कमाल करके दिखाऊंगा। उसके बाद जिन्वू भी पोर्टल के अंदर जाने लगता है। उसी समय हम लोग को एक चेयरमैन दिखाया जाता है, और वो चेयरमैन ये भी बताते हैं कि ये हारे हुए मॉन्स्टर से मिला हुआ जो क्रिस्टल से काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, और साथ ही साथ इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। उसी समय हम लोग को जिन्वू दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि वो एक मॉन्स्टर को मार दिया था। उसी समय उसके ऊपर एक और मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिससे कि उसका जो चाकू था वो थोड़ा-सा क्रैक हो जाता है और जिन्वू काफ़ी दूर फेंका जाता है। लेकिन जिन्वू का खंजर पूरी तरीके से टूट जाता है और वो मॉन्स्टर जिन्वू को काफ़ी बुरी तरीके से घायल कर देता है, जिससे कि जिन्वू काफ़ी ज़्यादा सीरियसली हो जाता है।
उसी समय एक और हंटर आता है और जिन्वू को उस राक्षस से बचा लेता है और उस छोटे से मॉन्स्टर को मार देता है। उसी समय एक लड़की भी वहाँ पे रहती है, हीलर 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 वॉरियर, जो कि जिन्वू को ठीक करती है और उसको हील कर देती है। इसी समय देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी सब के सब वॉरियर्स रहते हैं वो सब उन मॉन्स्टर को बड़े आराम से हराते जा रहे थे और वो सब चीज़ जिन्वू देख रहा था। उसी समय लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। तो चलिए, टेक केयर, गुड बाय।